और फाइनली मैं सैलून के लिए निकल गई हूँ बहुत देर इमरान का वेट करने के बाद। इतनी बहुत सर्द हैं। आप खाना खिलाते खिलाते खाना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, क्या खैरियत से हैं। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा मैं आ गई थी सैलून तैयार होने के लिए, और इस वक्त मैं रेडी हो गई थी, बिल्कुल तैयार होकर खड़ी हो गई थी। पिछले कुछ 4 से 5 घंटे में सुबह 3 बजे हम लोग, दोपहर के 3 बजे हम लोग यहाँ सैलून आए थे और शाम में तैयार हुए हैं 7:30 बजे। उफ, इतना ज़्यादा टाइम, अल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ तैयार होकर। पहली बार तो मैं किसी सैलून गई थी तैयार होने के लिए, लेकिन इतना रश था ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीज़न है शादियों का, इस वजह से भी। तो बस मुझे तो बहुत बोरियत हुई, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इतना टाइम तैयार होने में। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे हॉल में। यहाँ आयत मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही थी, और यहाँ हॉल में अभी कोई भी नहीं आया था और हम लोग पहुँच गए थे। हालांकि हम बहुत ज़्यादा लेट हुए थे, मेरी देवरानी भी मेरे साथ थी और मैं भी थी। तो बस यहाँ पर हम लोग जल्दी से ही पहुँच गए थे, और वो भी लेट थे। हम 8:30 बजे, 8:30 बजे हम लोग पहुँचे, तो वो भी कोई नहीं आया था। सब लोग 9 बजे तक पहुँचे थे यहाँ पर आने के लिए ना, यहाँ हॉल में। तो बस फ़िलहाल आयत बहुत प्यारी लग रही थी, अयान भी बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छे ड्रेसिंग की थी इन लोगों ने। और अयान को बिल्कुल भी वीडियो या पिक्चर नहीं बनवानी आती, बिल्कुल सिंपल तरीके से खड़ा हो रहा था, लेकिन माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगता है। सारे बच्चों के ड्रेसेस हमारे यहाँ ऐसे ही थे। यहाँ रोहान भी फ़ौरन से हाथ हिलाने के लिए आया जब मैंने उसको आवाज़ दी। तो इतने प्यारे लग रहे थे, सारे क्यूट लग रहे थे बच्चे। लड़कियों ने सब ने अलग अलग ड्रेसिंग की थी। तो यहाँ मैं बस मिरर नज़र आ गया तो ड्रेसिंग रूम में कुछ पिक्चर बनाते हुए मेरा बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था, और मैं भी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। मेकअप बहुत प्यारा किया था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के किया था, और स्टाइलिंग वगैरह सारी चीज़ें मैंने अपनी मर्ज़ी से ही बनवाई थी। तो बस आया तो, और मैं आ रहे थे तो फिर थोड़ी सी वीडियो बनवाई कि मैंने कहा पूरा ड्रेस मेरा नज़र आ जाए। ये मेरा अपना वलीमे का ड्रेस है जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, और इसके साथ मैंने अपना शरारा वेयर किया है न्यू। तो मेरा ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, और किसी को भी यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा वलीमे वाला ये ड्रेस है। तो बस फ़िलहाल यहाँ पर जब जब मिरर दिख रहा था मैं पिक्चर बना रही थी, और इतनी अच्छी तैयारी लग रही थी ना। बहुत टाइम बाद मैं इतनी ज़्यादा तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं अक्सर तैयार नहीं होती, बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, सैलून से तो बिल्कुल भी नहीं होती। और मैं ये सोच रही थी कि सारी ख़वातीन जो मेरे पास भी सैलून में सारा सारा दिन बैठ के गुजारती हैं तैयार होने के लिए, वो कैसे टाइम गुजारती हैं। मुझसे तो टाइम गुजर नहीं रहा था। मेरा दिल चाह रहा था लड़कियों से सारे ब्रशेज़ वगैरह लेके ख़ुद काम करना स्टार्ट कर दूँ। बस हाथ रुक ही नहीं रहा था यहाँ पर मेरा, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार किया था सब कुछ। और यहाँ सिर्फ आपको मेरी ही वीडियो नज़र आएगी, और ये हॉल पहले बहुत ज़्यादा खाली था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई नहीं आया था, तो इस वजह से। और जबकि ही वीडियो है, क्योंकि मुझे पता था सबके आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं वीडियो शूट करूँ या मैं कुछ भी बनाऊँ। इमरान और अयान सब लोग अपनी लगे हुए थे, बस किसी के पास टाइम ही नहीं था कि मेरी वीडियो बना दे। और मैंने तो जब सब मेहमानों के बाद आने के बाद मोबाइल रखा तो मुझे इतना भी होश नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर क्लिक की थी जो मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि व्लॉग बहुत छोटा बना था, मुझे इतना आइडिया ही नहीं था। और आ गई थी बारात बहुत प्यारी धूम धड़ाके के साथ, आतिशबाजी के साथ। और इतनी अच्छी लगती है ना ऐसी बारात हम लोगों को, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक शौक़ है कि इस तरह के आतिशबाजी हो, ये सब हो। यहाँ पर हम लोग वेलकम के लिए फ्लावर लेकर खड़े हुए थे, इकट्ठे थे, और वो सारी चीज़ें, फ्लावर वगैरह सब चीज़ें, और सब लोग मेरी प्लेट्स में से ले लेके जा रहे थे फ्लावर, और मैं किसी को दे ही नहीं रही थी। बच्चे अलग कह रहे थे कि हमें दे दें, हमें दे दें। मुझे एक खुद शौक़ आ रहा था कि नहीं, मैं भी लेकर खड़ी होंगी। तो बस बहुत मुश्किल से यहाँ मैंने इमरान से कहा मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाएं भाई, आप तो बना ही नहीं रहे हैं। सारे शूट मैंने खुद ही किए। और खाना लगने के बाद बहुत खूबसूरत सी सलाद सजी हुई थी, जो कि मैंने कहा बहुत अच्छी लगेगी वीडियो में, तो फिर मैंने वीडियो बनाई इसकी। और बहुत मज़े का खाना। बहुत सर्द हैं। आप खाना खिलाते खिलाते खाना शुरू हो गए। बारात की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी, और उसके बाद रुखसती के बाद मैंने बिल्कुल भी कोई वीडियो बनाई ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और मॉर्निंग हो चुकी है। कल रात में बहुत देर से आए बारात से हम लोग, तकरीबन
5-6 बज गए थे सुबह हम लोग आते आते। तो बस थकन का बहुत बुरा हाल है और मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या व्लॉग बनाए, पता नहीं कोई किसी के एंड नहीं हुए, किसी की शुरुआत नहीं हुई, बस बनाती रही। अब एडिट करती हूँ सारे व्लॉग बैठकर। आज गैप है, कल है वलीमा, तो बस अब व्लॉग आते रहेंगे। तो रोजाना एडिट करूंगी। एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, बहुत ज्यादा मसरूफियत थी ससुराल में। तो बस फिलहाल जो है ना अभी नाश्ता करके बैठे हैं आयत और मैं घर में हैं। इमरान जा चुके हैं क्योंकि उनको काम से जाना था। आयान ट्यूशन गए हुए हैं और आयान के साथ साथ पेपर भी चल रहे हैं और ये भी मसरूफियात चल रही है। बच्चों की भी बेचारे परेशान हो गए, शादी भी अटेंड कर रहे हैं और पेपर भी। तो बस फिलहाल अभी सोकर ही उठी हूँ, नाश्ता किया है और बस नाश्ते के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सैलून तैयार होने के लिए। आज है वलीमे का दिन और वलीमे के दिन भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। बस ये सारे जितने भी क्लिप्स मेरे पास मौजूद थे मैंने सारे जमा करके ही ये सारी वीडियो जो है ना एडिट कर दी। और ये मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ जाएँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और ये वलीमे की वीडियो, वलीमे का भी मेकअप मेरा बहुत प्यारा था और हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत था। ये सारी चीज़ें मैंने ही बताई थी कि इस तरह बना दें, इस तरह बना दें, और जो है ना मेकअप मेरा बहुत प्यारा हुआ था। और वलीमे में तैयार बहुत अच्छे सैलून से हुई थी और मेकअप भी मेरा बहुत प्यारा हुआ था। तो बस यहाँ पे भी यही था कि तैयार होकर बैठ गए थे और गाड़ी का वेट कर रहे थे। वलीमे वाले दिन तो हम लोग जल्दी रेडी हो गए थे वहाँ पर सैलून में, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह अलाउ नहीं थी जब तक अंदर बैठे रहे। फिर मैं लाउंज में आके बैठी तो फिर मैंने जब ही वीडियो बनाई, तो इसलिए और भी ज़्यादा शूटिंग। और इतनी जल्दी जल्दी में तो गई थी, गाड़ी का वेट कर करके घर में से बस नाश्ता करके निकल गई थी मैं। अरे वाह, मेरी बिटिया तो बहुत प्यारी प्यारी लग रही है। दिखाइए कैसी तैयार हुई हैं आप। पीछे मुड़े, पीछे मुड़े, आप पीछे मुड़े। मेकअप भी कराया मेरी बेटी ने तो। वाह वाह यार, दिखाएं कैसी लग रही हैं आप। प्यारी गुड़िया लग रही हैं आप तो। लिपस्टिक साफ नहीं कराया तो हम लोग हो गए हैं रेडी। क्या लगाना है? अयान तो दूल्हा बन रहा है भाई। दूल्हा नहीं बन रहे हो? दिखाओ इधर कैसा पहना ड्रेस। वाह बहुत प्यारी लग। तो यहाँ पर भी वलीमे के लिए सैलून से तैयार होकर हम सबसे पहले आ गए थे और फिर जो है ना मैंने घर में ही मैं यहाँ पर आ गई थी। तो बस फ़िलहाल सबका इंतज़ार भी कर रहे थे और हमें यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इतना टाइम लगा क्योंकि बहुत सब लोगों ने लेट कर दिया था आना। और यहाँ पर बस आ गए थे हम लोग हॉल में और आयत रोती हुई देखें भाग्य मैंने उसकी आवाज़ कट कर दी, वरना इतनी चीख चीख के रो रही थी आयत। और बस फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर वलीमे में आ गए थे। वलीमे के वाले दिन भी मुझे इतना सा भी टाइम नहीं था, बस जो जो वीडियो बन सकी मैंने बना ली। और आयान माशाल्लाह से बहुत 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 प्यारा लग रहा था, आयु भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये सारा स्टेज वगैरह हॉल था, वलीमे का हॉल भी बहुत प्यारा था। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जो पहनी थी साड़ी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हालांकि ये साड़ी मैं पहन चुकी हूँ लेकिन मैंने इसको रिन्यू की थी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी इस बार, क्योंकि मैंने पहले जो पहनी थी ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए जो है ना इतनी ज़्यादा मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छी लगी और सबने बहुत तारीफ़ की। सब लोग कह रहे थे कि बहुत प्यारी साड़ी लग रही है और मैं भी बहुत प्यारी लग रही हूँ, सबने यही कहा। और आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ बारात वाले दिन भी और वलीमे वाले दिन भी, और कौन सी फंक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, बारात में या वलीमे में। ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मुझे आइडिया हो, क्योंकि मैं अलग अलग सैलून से दोनों दिन तैयार हुई हूँ। फिर नेक्स्ट वीक मैं उसी सैलून जाऊँगी जिसका आप लोग रिव्यू देंगे कि उसमें ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी हॉल में कोई नहीं पहुँचा था और मैं सबसे पहले पहुँच गई थी और मेरा शूट भी हो गया था फोटोग्राफर से भी, और वैसे भी अपनी भी बहुत सारी पिक्चर्स बन गई थी। देखें दुल्हन दूल्हा कोई भी नहीं था यहाँ हॉल में, सिर्फ दुल्हन दूल्हा का शूट हो रहा था वहाँ आगे, तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है बिल्कुल भी। तो हम लोग तो बस रेडी थे और आयु मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। वलीमे में तो आयत ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, इतना ज़्यादा तंग किया है कि मैं बता नहीं सकती बस। और एक तो मैंने साड़ी पहनी हुई वो मुझसे संभाली नहीं जा रही, लेकिन और जो आयत ने बहुत ज़्यादा तंग किया। आयत को बस अपनी बिरयानी चाहिए थी जो कि कहीं नहीं मिल रही थी तो बस फ़िलहाल लेकर आ गए थे इमरान, तो फिर मिल गई थी। तो भाई आज है वलीमा और हम लोग तैयार होकर आ चुके हैं। सुबह से मैंने कोई शूट नहीं किया, बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे करने का।
और जो है ना अभी बस सैलून से मैं आई हूँ और अभी हम लोग आधे लोग आ रहे हैं, बल्कि अभी हॉल खाली है। तो बस मैं तो सैलून से तैयार होकर फ़ौरन से यहाँ आ गई थी। मैं अपना पूरा फुल लुक दिखाती हूँ। ये मिरर ऐसा लगा हुआ है ना, और आज मैंने पहनी है बहुत प्यारी सी साड़ी। तो यहाँ पर वॉइस में इतना ज़्यादा शोर आ रहा था कि मैंने आवाज़ कट कर दी और मैं इस तरह वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक तो मैंने सारी वीडियोस ऐसी बनाई हैं जिसमें वॉइस ओवर बोली ही नहीं हूँ मैं, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तक क्लिप बन रहे हैं सारे बना लेती हूँ, उसके बाद वॉइस ओवर कर दूँगी सारा। तो बस यही करना पड़ा क्योंकि शादी में एक तो इतने ज़्यादा साउंड सिस्टम था कि फिर मैंने कहा कॉपीराइट का मसला रहेगा, ये भी वजह थी कि मैंने कहा सारे क्लिप सारे एडिट कर दूँगी जो भी होगा। तो बस यहाँ पर मैं साड़ी पहनकर बैठी हुई थी और स्टाइल दे रही थी, पिक्चर्स बना रही थी, बहुत सारी पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय की। बहुत टाइम बाद हमारे यहाँ कोई शादी हुई थी और लास्ट में भांजी की शादी हुई थी, बस वो भी 2 साल पहले, उसके बाद से अब हो रही थी कोई शादी, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और मज़ा भी बहुत आया माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं स्टार्टर में जो गोलगप्पे थे ना वो बस भूल नहीं रही हूँ, अभी तक 2 दिन गुजर गए और इतने मज़ेदार गोलगप्पे थे कि बस मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं छोड़ूँ ही नहीं और मैं दोबारा से खा लूँ, इतने मज़ेदार थे बस। और इसका जो पानी था ना वो मैंने बड़े शौक में पिया, खट्टा खट्टा सा। तो फिर यहाँ मैंने वीडियो अयान से कहा मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो प्लीज़, मैं अकेले खुद ही से बना कर थक गई थी अपनी वीडियोज़। तो फिर बस मैंने थोड़ी सी अयान से यहाँ वीडियो बनवाई, अयान ने थोड़ी सी वीडियो मेरी बना दी, बच्चों के साथ खेल रहा था क्योंकि उसके कज़न्स वगैरह मिले थे बहुत टाइम बाद। और मैं बस थोड़ी थोड़ी वीडियो जहाँ जहाँ तक मैंने बनाई है वो बनाई है, बाकी सारी मैं रस्मात में लग गई थी, रस्में हो रही थी बहुत ज़्यादा और स्टेज पे ही थी तकरीबन। तो बस इमरान और मैं खाना खाने के लिए यहाँ पर बैठे थे और सारी पूरी फैमिली वाले ही थे जो हमारे यहाँ पर खाना खा रहे थे, हमारी ही मेज़ लगी हुई थी। और सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया वो वॉन्ग टोंग से किया और इसके बाद मैंने बिरयानी और बस कबाब खाए थे। खाने तो बहुत सारे थे लेकिन मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें ही खाई हैं और इमरान तो खूब खाने में लगे हुए हैं इस वक्त हम सब लोग बहुत भूखे हो रहे थे क्योंकि नाश्ता करके रोज़ाना सैलून में निकल जाया करते थे। सुबह 2 बजे 3 बजे सैलून में बुला रहे हो, रात में 8 बजे 7:30 बजे हम लोग को फ्री कर रहे हो। उफ, वो सारी ख़वातीन बहुत अजीम है जो मेरे पास सालों से बैठी रहती थी सैलून में मुझे वो वक्त याद आ रहा था जो मैं सारा सारा दिन उनको बिठा कर रखती थी। और सैलून में तो जाहिर सी बात है और क्लाइंट्स भी होते हैं लेकिन मैं फिर भी इतना ज़्यादा वेट नहीं करवाती थी। यहाँ तो ये सिस्टम होते हैं ना कि स्टाइलिंग अलग हो रही है, वो अलग हो रही है, तो बहुत उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन बहुत मज़ा आया, शादी बहुत ज़्यादा एंजॉय की, बहुत बहुत बहुत। और अभी तक याद आ रही है वो शादी के खाने और वो सारी चीज़ें। तो बस हम इमरान और मैं यहाँ पर बातें कर कर के खाना खा रहे थे जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए और खाने में भी तबसरा भी साथ साथ चल रहा था बिल्कुल। तो बस ये सारी वीडियो यहीं तक की थी और उसके बाद आ गए थे हम लोग घर। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह नए ब्लॉग के साथ में। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।